अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट स्टे अवे फ्रॉम मी का लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को वेन चाओ ने चाकू मार दिया था, जिसकी वजह से वांग जी को वो लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे गाड़ी में, जहाँ पर वांग जी बात भी नहीं कर रहा था और इसके बदले सब लोग रो रहे थे। सब लोग वांग जी के लिए प्रे कर रहे थे कि जल्दी से वांग जी ठीक हो जाए। सीन कट हो जाती है। इसके बाद वाले सीन पर हमें दिखाया जाता है कि विंग रो रहा है, वो भी एक चेयर पर बैठकर, जहाँ पर लान फैमिली भी मौजूद है, जियांग फैमिली भी मौजूद है और वी फैमिली भी। वी शाओ भी वहीं पर ही है। न्यूसेन है लेकिन मियान मियाँ नहीं है, बल्कि मियान मियाँ अपनी बहन को लेकर घर गई है, क्योंकि इतने साल बाद उसकी बहन वापस आई है, वो भी ज़िंदा। इसीलिए उसे लेकर मियान मियाँ घर चली गई थी। और वो अपने मॉम डैड से अपनी बहन की जब मुलाकात करवाता है तो उसके मॉम डैड भी रो पड़े थे। जिन जिजवान और यनली को जब पता चला कि ये सब कुछ हो चुका है वांग जी के साथ, तो वो लोग खुद को रोक नहीं पाए, तो वो लोग भी वांग जी से मिलने के लिए आ गए हॉस्पिटल में। ओटी के सामने विंग चेयर में बैठा हुआ था और वो रो रहा था, और लैन चरण वहीं पर ही बैठा हुआ था, वो भी रो रहा था। मैडम लान भी रो रही थी, मैडम यू भी वहीं पर ही थी, जियांग फैंगमियान भी था, और मिस्टर वी तो लैन चरण को समझा रहे थे कि प्लीज़ मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए, मत रोइए, शांत रहिए, अपने आप को शांत रखिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। लेकिन वो लोग क्यों शांत रहेंगे, बच्चा है उन लोगों का, अब कुछ हो गया है ना तो क्या करें, अंकल है वो उन लोगों का, तो कुछ होगा तो उन्हें भी तो रोना आएगा ना। जियांग चैंग और वेन चिंग ना विंग को समझा रहे थे, लेकिन विंग ना रोए जा रहा था। वो बस बोल रहा था कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं ही नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमें गलती हो गई कि हम लोग वांग जी को वहाँ पर ले गए थे, अच्छा होता कि हम उसे ना ले जाते, बोलो चैंग। ये बोलकर विंग रो रहा था, लेकिन जियांग चैंग उसे समझा रहा था, लेकिन विंग फिर भी रोए जा रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ओटी रूम से बाहर आते हैं। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद जब विंग ने डॉक्टर को देखा, तब वो दौड़कर डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर डॉक्टर, वांग जी कैसा है मेरा वांग जी, वो ठीक तो है ना। विंग ऐसा बोलकर अपनी आंसू भरी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने उन्हें देखते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, वो अभी ठीक है, वो अभी सेफ़ है, अभी डेंजर नहीं है उनके लाइफ की। विंग ने कहा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, अब भी उससे नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अभी बेहोश है, और जब हम लोग उन्हें जनरल में शिफ्ट करेंगे तब आप उनसे मिल सकते हो, और बहुत टाइम हो चुका था, इसीलिए बहुत ब्लड चला गया उनकी बॉडी से, तो वो अभी ब्लड चला रहे। तब चिंता मत कीजिए, जब उन्हें होश आ जाएगा तब सबसे पहले आप उनसे मिल सकते हो। विंग ने दोनों हाथ जोड़ लिया। उसने कहा, प्लीज़ एक बार, मैं उसे एक बार देख कर ही वापस आऊँगा, प्लीज़ मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा, मेरी बात को समझिए, वो भी ठीक है, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना जब हम जनरल में। तभी जियांग चंग ने कहा, हाँ हाँ हम समझ गए। विंग मेरे साथ चलो, चलो चलो मेरे साथ। विंग ने कहा, मुझे उनसे मिलना है। जियांग चंग ने कहा, हाँ मिलेंगे, हम सब मिलेंगे। मिस्टर एंड मिसेस विंग की ये सब बिहेव से ना वो लोग हैरान थे कि विंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। हाँ माना कि वो लोग दोस्त है, लेकिन विंग इतना उतावला क्यों बन रहा है, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है वांग जी से मिलने के लिए। जब लैन चैन विंग की ये हालत देखते हैं तो उन्हें पता था कि वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ है, क्योंकि उन्हें लगता था जब वो वांग जी को और विंग को साथ में देखते थे। लेकिन अब विंग को वांग जी के लिए इतना वरीड देख कर ना चैन समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब वांग जी और विंग साथ है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। विंग वांग जी से कितना बड़ा है एज में, 5 साल का बड़ा। क्या वांग जी ने विंग को एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर विंग ने वांग जी को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो उनसे इतना छोटा है। फिर भी चैन ने कुछ नहीं कहा। इधर विंग को दिखाया जाता है, विंग बहुत रो रहा था। फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक वांग जी को होश नहीं आया था। दरअसल बहुत ज़्यादा ब्लड उसकी बॉडी से निकलने की वजह से ना उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। इधर वांग जी को जनरल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक वांग जी को होश नहीं आया था। इसी तरह से ना 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन अभी तक वांग जी को होश नहीं आया था। विंग हर दिन वांग जी से मिलने के लिए आता था हॉस्पिटल में, लेकिन अभी तक वांग जी को होश नहीं आता हुआ देखकर विंग बहुत ज़्यादा वरीड उसके लिए हो रहा था। वो रो रहा था हर वक्त सिर्फ वांग जी के पास बैठकर। लेकिन अब बहुत हो चुका है, 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन वांग जी होश में नहीं आ रहा है। विंग और भी मरा जा रहा है। वांग जी से एक बार बात करने के लिए, एक बार उसकी वॉइस सुनने के लिए, एक बार उसे हग करने के लिए, एक बार उसकी बाहों में जाने के लिए, लेकिन वांग जी बेहोश था। विंग इसी तरह से ही रोज़ आता था और रोज़ वो यहीं पर ऐसे ही बैठा रहता था, जैसे कि आज वो
उसी टाइम पर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद करके रखा था और फिर थोड़ी देर बाद ना वो आंखें खोलता है धीरे धीरे से। जब वो आंखें खोलता है ना, तब उसने देखा कि वांग जी खुद चल कर उसके पास आ रहा है। ये देखकर विंग हैरान था। विंग ने कहा, लंजा। फिर वो अपनी सीट से उठ गया। लन वांग जी से देखकर एक प्यारी सी स्माइल करता है। उसने कहा, विंग। विंग दौड़कर लन वांग जी के पास गया और उसे कस के हग कर लिया और वो रोने लगा। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वांग जी ने विंग की बालों को सहलाया। उसने कहा, विंग, तुम यहाँ पर अकेला क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर सब लोग हैं। और फिर विंग इधर उधर देखता है, लेकिन हॉस्पिटल पूरा खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल में सिर्फ विंग और वांग जी हैं। विंग ने कहा, लेकिन सब लोग तो थे यहाँ पर, लगता है वो लोग बाहर चले गए। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग रो रहा था। वांग जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हारे लिए। तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे कितना वॉरिड बना दिया है। तुम्हारे लिए मुझे कितना चिंता हो रहा था। तुम होश में नहीं आ रहे थे और तुम्हें भी ठीक तो होना, तुम चल पा रहे हो ना? और फिर वो वांग जी को चेक करने लगता है। वांग जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हें होश नहीं आ रहा था ना, मैं कितना चिंता कर रहा था, मैं रोज़ तुमसे मिलने आता था। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ा, उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। विंग ने कहा, हाँ तुम अभी ठीक हो और तुम कुछ नहीं करोगे। अब तुम बस आराम करोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, प्रॉमिस करो, नहीं तो मैं ढेर सारा चूहा लाऊंगा तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। देखना तुम चिल्लाओगे ना तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। वांग जी ने कहा, अच्छा। और फिर वांग जी विंग से एक कदम पीछे चला गया। विंग ने कहा, क्या हुआ लंजा? लन वांग जी ने कहा, विंग मुझे पकड़ो। और फिर ये बोलकर वांग जी पीछे की तरफ जाने लगता है। विंग ने कहा, ये क्या मजाक है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वांग जी पीछे की तरफ चला गया। विंग ने कहा, रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग पकड़ो, मुझे पकड़ो ना। फिर ये बोलते हुए वांग जी पीछे की साइड जाने लगा। विंग ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम पागल हो गए क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ये सब कुछ वांग जी कर रहा था, लेकिन वो पीछे की तरफ जा रहा था और जाते जाते ना वो अचानक ही गायब हो जाता है। विंग ने कहा, लंजा तुम कहाँ चले गए लंजा? और फिर विंग उठकर खड़ा हो जाता है। उसने देखा कि वो चेयर पर बैठा हुआ है और सब लोग अपना अपना काम कर रहा है और वहाँ नर्स भी अपना काम कर रहा है। इसका मतलब इतना देर तक विंग जो कुछ सोच रहा था वो एक सपना था, वो सच नहीं था। यहाँ पर ना ही वांग जी आया है ना ही कुछ और, सब लोग जैसे कि वैसे ही है। विंग ने कहा, ओह शिट, इसका मतलब मैं सब कुछ सोच रहा था। फिर विंग बाहर के दरवाजे की तरफ से देखने लगा। वांग जी केबिन के अंदर था और वो बेड के ऊपर लेटा हुआ था। अचानक ही विंग को कुछ अजीब सा फील होता है, उसका सिर चकराने लगा। उसने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? विंग ने पास रखे हुए चेयर को पकड़ लिया। वहाँ पर जियांग चैंग और वेन चिंग आ जाती हैं। जब वेन चिंग और जियांग चैंग विंग को ऐसे देखते हैं तब उन्होंने कहा, विंग क्या हुआ है? विंग अपने सिर को पकड़ लेता है। उसने कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? और फिर अचानक ही विंग वहीं पर ही बेहोश हो गया। जियांग चैंग और वेन चिंग जाकर विंग को पकड़ते हैं। विंग बेहोश था। फिर सीन कट हो जाता है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अपनी बेडरूम पर लेटा हुआ था और मिस्टर एंड मिसेस वी चेयर पर बैठे हुए थे। जियांग फेंग मियान उन्हें कुछ समझा रहे थे। जियांग फेंग मियान बार बार कुछ बोल रहे थे और मिसेस वी रो रही थी और मैडम यू मिसेस वी को संभाल रही थी। जियांग चैंग बहुत टेंशन में दिख रहा था और वेंचिंग भी उन्हीं के साथ ही खड़ी थी और वी शाओ भी अपने फादर को कुछ समझा रहा था। विंग को कुछ समझ में नहीं आया। विंग अपनी सिर को पकड़ा, वो धीरे से बेड के ऊपर उठकर बैठ गया और फिर सबको देखने लगा। जब वी शाओ ने देखा कि विंग को होश आ चुका है तब उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो हॉस्पिटल में था ना। जब मिस्टर वी ने विंग की वॉइस सुना तो वो बहुत ही गुस्से से विंग को देखने लगे। वो विंग को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। विंग ने जब अपने फादर की तरफ देखा तो वो हैरान हो गया था। उसने अपने फादर की जो लाल लाल आंखें होती हैं ना, वो देखकर वो डर गया। वी शाओ भी उठकर खड़ा हो गया। मिस्टर वी ने कहा, तुम्हारी? और फिर वी शाओ जाकर विंग के पास बैठ जाता है। उसने कहा, पापा प्लीज़। और मिस्टर वी वहाँ पर जाकर विंग के पास खड़ा हो जाता है। मिस्टर वी गुस्से में फूल रहे थे। विंग अपने पापा को इतने गुस्से में पहली बार दिख रहा है और इतनी भयंकर रूप उसने पहले कभी नहीं देखा। ये देखकर वो डर गया। उसने जल्दी से अपनी भाई को हग कर लिया। वी शाओ ने भी विंग को पकड़ा टाइटली। उसने कहा, पापा हम बैठकर बात करते हैं प्लीज़। फिर मिस्टर वी ने कहा, हट जाओ यहाँ से, मुझे इसके साथ ज़रूरी बात करनी है। वी शाओ ने विंग को अलग किया और उसे पीछे की तरफ ले गया और फिर उसके सामने आ गया। उसने कहा, अगर आपको विंग के ऊपर हाथ उठाना है तो सबसे पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझिए, हम बैठकर बात कर सकते हैं।
फिर विंग ने कहा कि क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हो पापा, मुझे डर लग रहा है। मिस्टर वी ने कहा अच्छा, इतना बड़ा कांड करके तुम बोल रहे हो कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। मिसेस वी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विंग ने अपनी मॉम को ऐसे रोते हुए देखकर उसने कहा मॉम आप क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या क्या कर दिया मैंने क्या किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर वी अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और वो पीछे की तरफ घूम गए। वेन जिंग ने विंग को कहा कुछ नहीं हुआ है विंग, तुम आराम करो। फिर मिस्टर वी ने कहा कुछ नहीं हुआ मतलब। जियांग फेंग मियान मिस्टर वी को पकड़ते हुए कहा भाई मेरी बात सुनो, हम लोग संभाल सकते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कर। ये सुनकर मिस्टर वी ने कहा देख मेरी बात सुन, ये मेरा बेटा है और इसने जो किया है अगर दुनिया वालों को पता चल गया कि ये, और फिर मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। विंग कुछ भी समझ में नहीं पा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। वो बार बार अपने मॉम की तरफ, अपने अंकल आंटी की तरफ, जियांग चैंग की तरफ, सबकी तरफ देख रहा था, वेन जिंग की तरफ देख रहा था, अपने भाई की तरफ देख रहा था। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने क्या किया है जिसकी वजह से उसका फादर इतने गुस्से में है, और उसने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से उसके फादर किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं बचे। विंग ने कहा मैंने क्या किया है बताइए ना मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। मिस्टर वी ने कुछ नहीं कहा। जियांग फेंग मियान ने कहा मेरे साथ चलो तुम। और फिर मिस्टर वी को लेकर जियांग फेंग मियान रूम से बाहर चले गए। मैडम यू ने भी मिसेस वी को लेकर उस रूम से बाहर चले गए। जियांग चैंग और वैन जिंग ने कहा चलो हम भी बाहर चलते हैं, और फिर वो लोग भी बाहर चले गए। फिर विंग ने वी शाह की तरफ देखा, उसने कहा गगा क्या हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप लोग मुझे इतना डांट रहे थे, डैड मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है, मैंने ऐसा क्या किया है। वी शाओ ने विंग को हग किया। वी शाओ की आंखों में आंसू थे, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मुझे सब कुछ पता है, तुम चिंता मत करो। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वी शाओ ने कहा अपने रूम से बाहर मत निकालना, फादर ने मना कर दिया है कि तुम अपने कमरे से कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा लेकिन क्यों, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं जा सकता हूँ, मुझे वांग जी से मिलना है। वी शाओ ने कहा तुम चिंता मत करो विंग, जियांग चैंग और वेन जिंग हर वक्त वांग जी के पास रहेंगे और हर खबर तुम्हें देंगे, ठीक है, तुम चिंता मत करो। विंग ने कहा मतलब क्या है, मैं नहीं जा सकता हूँ उससे मिलने, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसकी हालत, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वी शाओ ने कहा देखो अभी मामला बहुत गर्म है, तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है। विंग ने कहा भाई तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ है। वी शाओ ने कहा तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे जाना पड़ेगा फादर के पास, मैं जाकर उन्हें संभालता हूँ, ठीक है मेरे भाई, बस कुछ दिन, ठीक है, उसके बाद मैं खुद तुम्हें वांग जी के पास ले जाऊँगा, बस मुझे ये मामला संभालने दो। विंग ने कहा लेकिन। फिर वी शाओ उठ गया और फिर वो वहाँ से निकल गया। वी शाओ के जाते ही कुछ सर्वेंट आकर विंग की डोर को लॉक कर दिया बाहर से। विंग ने कहा दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लान वांग जी मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मिस्टर वी को विंग की वॉइस सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने गुस्से में कहा अगर इसे किसी ने भी घर से बाहर जाने दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सब लोग डर गए। मिस्ट्रेस वी रो रही थी, मैडम यू भी बहुत टेंशन में आ गई थी। मिस्टर वी और जियांग फेंग मियान वहाँ से निकल गए। फिर सीन कट होती है। विंग ने अपनी फ़ोन को ढूंढा लेकिन उसका फ़ोन उसके रूम पर नहीं था। अब 2 दिन बीत चुके थे। विंग को उसके रूम से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि नीचे भी आना उसके लिए अलाउ नहीं था। उसका खाना उसके कमरे में दे आते थे सर्वेंट, लेकिन विंग नीचे नहीं आता था। विंग वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा ही वरीड हो रहा था और उसे बात करने का मन कर रहा था वांग जी से और जियांग चैंग और वेन जिंग से भी। वो लोग 2 दिन से विंग से नहीं मिले क्योंकि उन लोगों को मना कर दिया गया था विंग के कमरे में जाने के लिए। मिस्टर वी ने ऐसा किया था। विंग बहुत ज़्यादा ये गुस्से में था कि उसे बाहर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है और क्यों नहीं बताया जा रहा है कि उसने क्या किया है। विंग वांग जी के लिए वरीड था, तो इसीलिए उसने प्लान बनाया कि अब बहुत हो चुका है, वो वांग जी से मिलने जाएगा। अगर कोई उससे रोकेगा तो भी वो नहीं रुकेगा, ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से भाग जाएगा। ये सोचकर ही विंग बैल्कनी की तरफ देखने लगा। उसने कहा अगर मैं बैल्कनी से कूद जाऊँ तो फिर मेरा पैर टूट जाएगा या फिर हाथ टूट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा हॉस्पिटल में। मुझे पता है कि वांग जी अभी भी वहीं पर ही होगा, मुझे उससे मिले जाना है। ये बोलकर ही विंग निकल गया वहाँ से। जब विंग बैल्कनी से नीचे आ रहा था तब उसे वी शाओ ने देख लिया। वी शाओ ने देखा कि विंग बैल्कनी से पाइप से वो नीचे आ रहा है। वी शाओ ने कहा ओह नहीं, अगर फादर को पता चल गया कि विंग कमरे से बाहर गया है तो फिर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा। अभी तो 2 दिन हुआ है, विंग कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो तुम? मैं संभाल रहा हूँ ना, बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम बात को बिगाड़ रहे हो। विंग भागने लगा, तभी उसके सामने वी शाओ आ गया। विंग ने कहा
प्लीज़ गगा, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए, मुझे वांग जी से मिलना है। वही शाओ ने विंग के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, तुम ज़रूर मिलोगे उससे, लेकिन अभी नहीं। विंग ने कहा, वांग जी कहाँ हैं? वही शाओ ने कहा, वो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन प्लीज़ तुम अभी मत जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, मेरी बात सुनो, अपने रूम में रहो, मैं बात को संभाल रहा हूँ, उसके बाद तुम उससे मिलने जाना। विंग ने कहा, नहीं, मुझे उनसे अभी मिलना है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आपको पता है मेरा दिल उसके लिए कितना बेचैन है। वही शाओ ने विंग के फेस की तरफ देखा। विंग रो रहा था। वही शाओ भी किसी से प्यार करता है, उसे पता है कि प्यार क्या होता है, और जिनसे हम प्यार करते हैं अगर उन्हें कुछ हो जाए तब हम उनके लिए कितना वॉरिड होते हैं। वही शाओ ने विंग के हाथ को छोड़ दिया। उसने कहा, जाओ, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाओगे ना, प्रॉमिस करो। विंग ने कहा, हाँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर ये बोलकर विंग चला गया। उसने अपने भाई को थैंक यू बोला। वही शाओ ने कहा, बस कुछ ही घंटे, उसके बाद तुम वापस आ जाना। विंग ने कहा, ठीक है। विंग चला गया वहाँ से। विंग जब वांग जी के पास आता है तब उसने देखा कि जियांग चैंग और वेन चिंग वहीं पर ही बैठी हुई हैं, और लैंस चैन भी। तभी विंग वहाँ पर आ जाता है। जियांग चैंग तो विंग को देखकर हैरान था। उसने कहा, विंग, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें तो अंकल ने बंद करके रखा था। विंग ने कहा, मुझे वांग जी से एक बार मिलना है। वेन चिंग ने कहा, नहीं, अगर अंकल को पता चला कि तुम उनसे मिलने आए थे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरी बात सुनो विंग, अभी वापस चले जाओ, बाद में हम संभाल लेंगे। विंग ने कहा, नहीं, मुझे उनसे मिलना है अभी। जियांग चैंग ने विंग के हाथ को पकड़ा और घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगा। विंग ने कहा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम वांग जी से मुझसे मिलने नहीं दे रहे हो? तुम तो वेन चिंग से प्यार करते हो ना। अगर कोई वेन चिंग से तुम्हें ऐसे अलग करते तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सुनकर जियांग चैंग ने तुरंत विंग के हाथ को छोड़ दिया। उसने विंग की फेस की तरफ देखा। उसने देखा कि विंग रो रहा है। उसने एक बार विंग की जगह अपने आप को इमेजिन किया। उसके बाद उसने कहा, तुम जाओ, लेकिन बस 5 मिनट के लिए, ठीक है? विंग ने कहा, और फिर ये बोलकर वो दौड़ कर वांग जी के केबिन के अंदर चला गया। उसने देखा कि वांग जी बेहोश है। वांग जी बेड पर चुपचाप लेटा हुआ है। उसने कहा, लंजा, और फिर ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को पकड़ के उसके बेड के ऊपर बैठ गया। विंग को कोई भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। मतलब कि हॉस्पिटल में बेड के ऊपर बैठना अलाउ नहीं है, लेकिन विंग ने उस रूल को ब्रेक कर दिया। वो वांग जी के बेड पर बैठ गया। उसने कहा, लंजा। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांग जी की फेस की तरफ देख रहा था। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वांग जी चुपचाप आराम से सो रहा है। विंग ने कहा, लंजा, उठो ना, मुझसे बात करो। देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पता है मैं कितने मुश्किल से आया, और तुम मुझसे बात नहीं करोगे? लान वांग जी की फेस की तरफ देखते हुए विंग की आंखों की आंसू गालों से रोल होते हुए नीचे वांग जी के हाथ के ऊपर गिरा, जहाँ पर वांग जी के हाथ को विंग ने पकड़ के रखा था। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ा। अपने थंब फिंगर से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, उठो ना, तुमने क्या कहा था कि हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा? तुमने कहा था ना, बोलो, तुमने क्या कहा था कि तुम बच्चे नहीं हो, और अगर हम शादी कर ले तो हमारे बच्चे हो जाएंगे। तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो क्या? तुम अपना प्रॉमिस नहीं निभाओगे। तुमने क्या कहा था कि तुम फैमिली से बात करोगे मेरे लिए। मैं तुम्हारे एज में बड़ा हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ रहोगे। तुमने प्रॉमिस किया था ना। तुम आके क्यों नहीं खोल रहे हो? वो एकटक वांग जी की फेस की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। वो रोए जा रहा था। वो धीरे से वांग जी की तरफ झुका और वो वांग जी की चेस्ट के ऊपर अपना सिर रखा। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसे वांग जी की धड़कन महसूस हुई। उसने कहा, लंजा, तुम्हें पता है तुम्हारी धड़कन मेरे कानों के पास गूंज रही है। उठ जाओ ना प्लीज़ लंजा। अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं सच कह रहा हूँ, ढेर सारा चूहा लाऊंगा और तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा, और देखना वो सारे के सारे चूहा तुम्हें काट लेंगे। उसके बाद देखना तुम्हें क्या होगा। विंग ये बोलकर अपनी आंसुओं को अपनी बाएं हाथ से पोंछने लगता है। उसने कहा, लंजा, उठो ना, मैं सच कह रहा हूँ। एक बार तुम उठ जाओ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मैं फ़ादर को मना लूँगा। मेरे फ़ादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि वो अभी मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें पक्का मना लूँगा। उसके बाद हम दोनों खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। हमारा एक छोटा सा घर होगा। तुमने कहा था ना कि तुम्हें बेबीज़ चाहिए, मैं तुम्हें बेबीज़ भी दूँगा। और तुम जब बेड में आओगे ना, अगर मुझे दर्द भी हुआ ना तो मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए नहीं बोलूँगा, और ना ही मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने के लिए बोलूँगा। मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं बोलूँगा। तुम जो मर्ज़ी वो कर सकते हो। वांग जी, लैंजन, प्लीज़
एक बार आंखें खोलो। फिर एक आवाज़ आती है, क्या तुम सच में प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे रुकने के लिए नहीं बोलोगे? विंग ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं बोलूँगा। तुम जितना राउंड उतना राउंड कर सकते हो, जितना तुम्हारा मन करे उतना राउंड तुम ले सकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। फिर उसने कहा, तो फिर मैं उठ जाऊँ? विंग ने कहा, हाँ उठो, जल्दी उठो, नहीं तो मैं तुम्हारे अंदर चूहा डाल दूँगा, तुम्हारे सट के अंदर, देखना उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे चूहे से डर लगता है। विंग ने कहा, हाँ। फिर विंग रुक गया। उसने कहा, क्या? फिर बोल जल्दी से, वांग जी से अलग होता है। उसने वांग जी के फेस की तरफ देखा, वांग जी उसे देख रहा था। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, तो तुम्हें होश आ गया? वांग जी ने कहा, हाँ। क्यों? फिर वांग जी धीरे से उठता है। विंग ने उसकी हेल्प किया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हें पता है तुम 1 हफ्ते से बेहोश थे, तुम्हें होश नहीं आया था, मैं कितना डर गया था पता है तुम्हें? ये बोलकर उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, अच्छा तुम क्या करते अगर मैं नहीं होता तो तुम मेरे ऊपर चूहा छोड़ देते? हाँ। विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नोज़ को वांग जी की चेस्ट के ऊपर रब किया। वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। विंग ने कहा, कौन सी वाली? वांग जी ने कहा, विंग, जो तुमने अभी कहा। वांग जी ने जब ये कहा तो विंग ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस कहा कि चूहा छोड़ दूँगा। वांग जी ने कहा, विंग, क्या वो बात सच है जो तुमने मुझसे अभी कही? ये सुनकर विंग ने अपने सिर को ऊपर उठाया और वो वांग जी की फेस की तरफ देखते हुए कहा, कौन सी वाली? वांग जी ने कहा, अभी तुमने कहा ना कि तुम मुझे नहीं रोकोगे जब हम वहाँ पर रहेंगे, आई मीन बेड पर। यह सुनकर विंग का दोनों चिक्स पिंक हो गया। उसने वांग जी की तरफ देखकर अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, तो फिर तुमने क्या कहा कि मैं जितना राउंड चाहे उतना राउंड ले सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कहोगे? तुम ये नहीं कहोगे कि तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या ये सच है विंग? विंग वांग जी से अलग होते हुए कहा, नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने बस कहा कि मैं बस तुम्हें जगाना चाहता था, इसीलिए। वांग जी ने कहा, तुम मुझे जगाना चाह रहे थे इसीलिए बोल रहे थे, या फिर तुम सच में ही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? विंग का जो फेस था वो हल्का सा रेड हो गया था। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ओ अच्छा, तो तुम बस मुझे जगाने के लिए सब कुछ बोल रहे थे? ये बोलकर वांग जी ने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। विंग ने कहा, ऐसा नहीं है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं कहा ना अभी? विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। विंग जाकर वांग जी की चेस्ट से लग गया। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। उसने कहा, गुड बॉय, ये जान लो आज से कि तुम सिर्फ मेरे हो, आज से नहीं, हर जन्म में तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? विंग ने वांग जी के फेस की तरफ देखा। वांग जी के लिप्स के ऊपर एक लाइट सा स्माइल था। वांग जी ने अपनी नोज़ को विंग के नोज़ के साथ रब किया। उसने कहा, क्यूट बनी। विंग ने कहा, मैं बनी नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, तुम बनी हो, मेरे लिए एक क्यूट से बनी हो। ये बोलकर उसने विंग को अपनी तरफ और खींच लिया। अब विंग का चेस्ट और वांग जी का चेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे। इधर हमें वी मेंशन को दिखाया जाता है। वी मेंशन में मिस्टर वी घर के अंदर आता है और फिर वो चिल्लाने लगा। वी श्याओ ये सुनकर डर गया कि अभी तक विंग वापस नहीं आया है और विंग के पास तो फ़ोन भी नहीं है कि वो उसे कॉल करके बुला ले। मिस्टर वी बहुत गुस्से में था। मिस्टर वी घर के अंदर आते ही कहा, विंग कहाँ है, उसे बाहर लेकर आओ। वी श्याओ ये सुनकर थर-थर काँपने लगा। मिस्टर वी ने कहा, क्या हुआ वी श्याओ, मैंने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? जाओ जाकर अपने भाई को लेकर आओ, डॉक्टर से बात हो गई है, हम अभी जा रहे हैं। वी श्याओ ने कहा, अभी इसी वक्त? वी श्याओ का इतना डरा हुआ चेहरा देखकर मिस्टर वी ने कहा, क्या हुआ है श्याओ, विंग कहाँ है? वी श्याओ ने कहा, वो रूम में है ना। मिस्टर वी ने कहा, तो फिर जाओ उसे लेकर आओ। वी श्याओ वहीं पर ही खड़ा था क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई रूम पर नहीं है। मिस्टर वी ने कहा, वी श्याओ सुनाई नहीं दिया तुम्हें मैंने क्या कहा? वी श्याओ फिर भी चुप था। मिस्टर वी ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम सब उसके साथ दे रहे हो? मिसेस वी रो रही थी। उन्होंने कहा, क्या ये करना ज़रूरी है? जब विंग को पता चलेगा तो वो टूट जाएगा। मिस्टर वी ने कहा, जब दुनिया वालों को पता चल जाएगा तो मेरा मुंह काला हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए।
मिस्टर वी विंग के रूम की तरफ जाने लगे। वी श्याओ अपने फादर को रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता है। फाइनली वो विंग का रूम का जो दरवाज़ा है वो ओपन करता है। उन्होंने विंग को बहुत ढूंढा लेकिन विंग वहाँ पर नहीं था। वी श्याओ की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हें पता था कि विंग यहाँ से भाग गया है ना? वी श्याओ अपने सिर को नीचे की तरफ झुका लिया था। मिस्टर वी ने कहा, ये ओमेगा मेरी नाक तो कटा दिया है, पता नहीं कि अब कहाँ गया है। वी श्याओ ने कहा, वो विंग। तभी मिस्टर वी ने कहा, मुझे बताओ कहाँ गया है विंग? तुम्हें पता है ना कि विंग कहाँ गया है? वी श्याओ बहुत चुप था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इधर हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर अपने फिंगर से सहलाना स्टार्ट कर दिया था और वो उससे बात भी कर रहा था। विंग वांग जी की बाहों में बहुत खुश था, उसे सुकून सा मिल रहा था। वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करता गया। विंग भी धीरे धीरे से उसके किस पर मेल्ट हो गया और वो भी उसे किस बैक करने लगा। इधर मिस्टर वी ने कहा, बताओ कहाँ है विंग? लेकिन वी श्याओ के पास कोई भी जवाब नहीं था। मिस्टर वी ने कहा, तो फिर विंग वहीं पर ही गया है ना जहाँ पर मैं सोच रहा हूँ? वी श्याओ ने अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका लिया। मिस्टर वी ने कहा, अब उस ओमेगा की खैर नहीं। मिसेस वी ने कहा, अजी सुनिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मिस्टर वी ने कहा, अच्छा? और फिर ये बोलकर उसने उसके हाथ को छुड़ाया। उसने कहा, अब मैं दिखाता हूँ कि ओमेगास कैसे रहते हैं। मैंने उसे ज़रा सा छूट क्या दे दिया, वो भूल गया कि वो किसका बेटा है। और ये बोलकर मिस्टर वी गुस्से से वहाँ से निकलने जाता है। मिसेस वी ने कहा, अजी सुनिए ऐसा मत कीजिए। और फिर मिस्टर वी वहाँ से चले गए। मिसेस वी ने वी श्याओ की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में लगता है, ऐसा ना हो कि वो विंग के ऊपर हाथ उठा दे। वी श्याओ ने कहा, मॉम अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ। और फिर ये बोलकर वी श्याओ भी अपने फादर के पीछे जाने लगा। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।